शुभांकर मिश्रा जी कब तक प्रोपोगेंडा फैलाएंगे? कभी तो एक सच्चे पत्रकार की तरह न्यूट्रल होकर बात कर लीजिए। क्या उसने यूजीसी के नए नियमों के जरिए उस एक में से सामान्य वर्ग को अनसेफ कर दिया है? फिर सामान्य वर्ग के छात्रों के मन में जो डर है वो आपको दिखाई पड़ता है। ये सवाल उठता है कि क्या सामान्य वर्ग अब कानूनी सुरक्षा के मामले में अलग थलग छोड़ दिया गया है? मिश्रा जी थोड़ा और दिमाग लगा लेते और रिसर्च कर लेते, क्योंकि यूजीसी बिल में और भी कुछ लिखा है। यूजीसी का ये कदम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातिगत भेदभाव जैसी घटनाएं हमारे सिस्टम पर एक सवालिया निशान लगाती हैं। दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के छात्रों का ये डर भी पूरी तरह गलत नहीं है कि बिना किसी जुर्माने या चेक एंड बैलेंस के ये कहीं हथियार की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, आपसी रंजिश का जो उस आपसी रंजिश को निकालने का जरिया ना बन जाए। ऐसे में असली चुनौती कॉलेज प्रशासन के सामने होगी कि वो कैसे पीड़ित के साथ न्याय करते हैं और साथ ये भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी बेगुनाह को सजा न मिले। इन्होंने न्यूट्रल होकर लोगों की आवाज उठाई, सच्चाइयों को सामने लाया, लेकिन यूजीसी बिल आते ही इनको दिक्कत होने लगी। नमस्कार दोस्तों, 13 जनवरी 2026 को संसद एक बिल लेके आता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, जिसका मकसद था धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांग के आधार पर विशेष रूप से SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से EWS इन सभी कैटेगरियों के व्यक्तियों के बीच भेदभाव को जड़ से खत्म करना और हायर एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर स्टूडेंट स्टाफ के बीच बराबरी का दर्जा देना, ताकि कोई टीचर अपने फेवरेट स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स और जो रियल में इस नंबर का हकदार है उसको कम मार्क्स ना दे सके, सबको बराबरी का हक मिले। ऑन कैमरा दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं हो गया, देखिए इस बच्ची का ये बच्ची का कट ऑफ गया था 510 नंबर, इसको दिया गया 502 नंबर, 8 नंबर कम किया गया। ये लड़की पास थी, इसका 9 नंबर जानबूझ के काटा गया। हम प्रूफ दिखाते हैं, देखिए इसका प्रूफ देखिए, यहाँ देखिए आप ऑन कैमरा देखिए, इस बच्ची को इस क्वेश्चन में 30 नंबर दे दिए गए थे, काट के 28 दिया गया, 2 नंबर यहां से काट लिया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ उसको 28 नंबर था, काट के 25 दिया, 3 नंबर यहाँ काट दिया, टोटल 5 नंबर काट लिया। फिर देखिए यहाँ उसे 29 नंबर था, फिर इसे काट के 27 किया, फिर 2 नंबर काट लिया, 7 नंबर काट लिया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ उसको 27 नंबर मिला था, फिर 25 दिया, फिर यहाँ 2 नंबर काटे, टोटल 9 नंबर काट लिया। अब देखिए इस बच्ची को देखिए, 9 नंबर इसका काट लिया गया, इसका कट ऑफ गया है 510, जिस कैटेगरी की है कट ऑफ गया 510, और इसको कितना नंबर मिला 502, इसका 9 नंबर काटा गया है फर्जी, 502 में 9 नंबर जोड़िए 511, और कट ऑफ कितना है 510। कैसे एक लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दिया गया, एक महिलाओं की पढ़ाई के लिए? क्या बीपीएससी जवाब दे? इस बिल को लाने का कारण था हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के PhD स्कॉलर रोहित वेमुला, जो कि SC कैटेगरी से आते थे, और सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ, जिसका जिम्मेदार संस्था था। दूसरा केस TNMC मुंबई की MBBS स्टूडेंट पायल तड़वी, जो ST कैटेगरी से आती थी, अपमानजनक टिप्पणियां जाति को लेकर बार बार ताने, जिससे मानसिक तनाव बढ़ा और उन्होंने लास्ट में आत्महत्या कर। इस तरह के बहुत से केस हैं जो यूजीसी के अनुसार बढ़कर 108% से ज्यादा हो गए। कुछ न्यूज एंकरों के अनुसार इन केसों के वजह से यूजीसी बिल को लाया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हायर कास्ट को इन्होंने मंदिर का लॉलीपॉप थमा दिया और अब आपकी बारी है, आपको यूजीसी का लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। आजकल ये लोग आपको मजबूत फील कराना चाहते हैं, क्योंकि 2026 में असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में चुनाव है। अगर इस बार अंधभक्तों की तरह ही आप भी इनके झांसे में आ गए तो आने वाले सालों में ही आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये नेता किसी के सगे नहीं होते। इससे पहले जानते हैं कि इस बिल का विरोध भी हो रहा है। विरोध करने का कारण है कि पुराने कानून को यूजीसी बिल से हटा देना। कोई रिजाइन दे रहा है तो कोई पैंट उतार रहा है तो कोई जनेऊ तक उतार दे रहा है। और प्रोटेस्ट वही लोग कर रहे हैं जिनके दिमाग में जातिगत भेदभाव भरा है। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं लोगों ने मोदी की मंदिर बनाई, मोदी को भगवान बना के उनका पूजा किया। मोदी हमारे पप्पा हैं। लेकिन मोदी जी ने एक बिल क्या ला दिया, लोग भगवान से सीधा उनकी जाति पर आ गए। लौटते हैं अपने टॉपिक यूजीसी बिल के सच्चाई पर। इस बिल के अनुसार कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें SC ST OBC अन्य पर भेदभाव के केसेस सॉल्व किए जाएंगे 30 दिनों के अंदर। इस कमेटी को संभालने वाला उसी इंस्टीट्यूट का हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 99% हेड अपर कास्ट वाले इन हायर एजुकेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हैं। तो क्या SC ST OBC को न्याय मिल पाएगा? थोड़ा और समझते हैं। 30 जून 2025 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है जिसमें OBC के 423 पोस्ट में से 84 पोस्ट को भरे गए, बाकी के 80% प्रोफेसर पोस्ट खाली। SC के 308 पोस्ट में से 111 पोस्ट भरे गए, बाकी के 64% प्रोफेसर पोस्ट खाली। ST के 144 पोस्ट में से 24 पोस्ट भरे गए, बाकी के 83% पोस्ट खाली। यानी लगभग 80 से 83% पोस्ट खाली हैं और लगभग 90% पोस्ट पर जनरल वाले हैं। और इन्हीं 90% लोगों को उस कमेटी का हेड बनाया जाएगा क्योंकि SC ST OBC का पद तो खाली है। तो कहां से इस कमेटी का मेंबर बनाएंगे? यानी SC ST OBC कमेटी पर भी स्वर्णों का राज। तो कहां से होगा स्वर्णों पर अत्याचार और SC ST OBC पर भेदभाव की समस्या खत्म? इस बिल से ना ही तो इनका भला होगा और ना ही तो इनका बुरा। इस बिल को लाया ही इसलिए जा रहा है कि SC ST OBC के नजर में मोदी जी एक अच्छे इंसान बन जाए। वैसे भी आधे अधूरे बिल से क्या होगा? आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।